सो बच्चों, आज मैं एक दिल की बात करने वाला हूँ आपसे। एक दिल से एक सच्चा आंसर चाहता हूँ। आप बताओ, टॉपर को जब आप देखते हो, उसका रिजल्ट देखते हो, तो आपको डर लगता है या नहीं? यदि किसी फ्रेंड को या स्टूडेंट को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हुए देखते हो, तो आपको बुरा लगता है? कमेंट में बताओ। तो आज ये वीडियो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उस डर के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई के बीच में लगता है। और ये हम सीखेंगे रामायण की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसमें हनुमान और बाली का कैरेक्टर आता है। बाली वही पर्सन है जिसने रावण को अपने हाथ के नीचे दबा के रखा था। इतना पावरफुल बाली था, लेकिन फिर भी उसको हनुमान जी के प्रति डर, इनसिक्योरिटी फील हुई। तब उसने क्या किया, ये हम देखते हैं। तो एक बार की बात है, नारद जी बाली के पास आए और बाली को आके बोला कि तुम्हारे ही राज्य में एक बानर है, केसरी, और उसकी पत्नी है अंजना। अंजना की गर्भ में एक बालक पनप रहा है, वो पैदा होने वाला है। और वो बालक जो आम बालक नहीं है, ऑर्डिनरी बानर नहीं है, वो कैसा है, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया का सबसे पावरफुल बानर वो बनने वाला है। तो इसको देखते ही बाली, जो कि सबसे पावरफुल था उस समय, उसके मन में इनसिक्योरिटी आ गई। ये वो मोमेंट है जब कॉन्फिडेंस किस में कन्वर्ट हो गया, डर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब दिखता है कि हम, अरे मैं तो स्कूल में टॉपर था, लेकिन जैसे ही मैं जेई की प्रिपरेशन करने के लिए किसी एकेडमी में आया हूँ, और यहाँ तो मुझसे ही बड़े बड़े टॉपर हैं, और हो सकता है वो व्यक्ति स्कूल में टॉपर नहीं था, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा टॉप कर रहा है, मैं क्या करूं? एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। बोलो, आती है ना? कमेंट में बताओ। सेम इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग किसके मन में आने लगी? बाली के मन में आने लगी। तो बाली के पास अब दो मौके थे, दो रास्ते थे। या तो अपने आप को इंप्रूव करे, या फिर दूसरे को पीछे कर ले। उसने सेकंड रास्ता अपनाया। ये ही वो गलती कर दी जो स्टूडेंट्स करते हैं। दूसरा कैसे पीछे हो, इसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बाली ने भी खूब सोचा और एक रास्ते पे निकला कि अरे, जो व्यक्ति आने वाला है, जो बालक आने वाला है, वो भी पैदा नहीं हुआ है, उसको घर में ही खत्म कर देते हैं। यस, उसने एक षड्यंत्र रचा। कैसा षड्यंत्र? कि एक रात जो बाली है, वो क्या करता है, केसरी के महल में जाता है चुपके से। और एक सीक्रेट टनल का रास्ता था, वहां से वो धीरे 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 जाके कहां पहुंच जाता है, किचन में पहुंच जाता है। वही किचन है जहां अंजना, जो कि प्रेग्नेंट है, उसके लिए स्पेशल प्रेगनेंसी वाला फूड प्रिपेयर होता है, एक स्पेशल मेड सर्वेंट के द्वारा। मेड सर्वेंट को वो लालच देके थोड़ा डरा के अपनी तरफ मिलाता है, और उसको एक स्पेशल लिक्विड देता है। बोलता है, लिक्विड अंजना को दो, ये कहकर दो कि इससे उसका बच्चा और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा बच्चे का। लेकिन एक्चुअल में लिक्विड क्या था? दिस इज अ लिक्विड, अ मिक्सचर ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, आयरन, टिंक, जिंक। इतना खतरनाक लिक्विड था, मिक्सचर था, कि पीते ही बच्चा जिंदा ही खत्म हो जाएगा पेट के अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि आज भी बाली जैसे लोग अवेलेबल हैं क्या? यस, और ये बाहर नहीं, हम खुद हैं। बाली वाला माइंडसेट हम डेवलप कर लेते हैं। कब डेवलप करते हैं? जब किसी दूसरे बच्चे के मार्क्स ज्यादा आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी मेहनत पर डाउट करने लग जाते हैं। कोई मुझसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो उससे हमारी बर्थ नापने लग जाते हैं। पर एक बात बताऊं, ये पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हम इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। जैसे यहाँ बाली ने षड्यंत्र रचा था हनुमान जी को मारने के लिए, ये 5 मेटल्स का जो मिक्सचर लिक्विड तैयार किया था, ये पिलाने के लिए। हम एक्चुअल में ये अपने आप को पिलाते हैं। हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट चलते रहते हैं कि पढ़ाई के अलावा सब काम हमारे यहाँ चलता है। इवन नींद भी नहीं आती है रातों को। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका वही है जो हनुमान जी जिस तरीके से बचे थे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। ये है माता अंजना। इनको वो लिक्विड पिलाया गया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आप यहाँ टॉप पर देख सकते हो क्या लिखा है, इनोसेंट प्लस फेथ इज इक्वल टू प्रोटेक्शन। अंजना माता जो हैं वो बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। सर, इनोसेंट क्या होता है? इनोसेंट का मतलब होता है उनको नहीं पता था कंपटीशन क्या है, उनको नहीं पता था कि मुझे जहर पिलाया जा रहा है, उनको ना ही पॉलिटिक्स पता थी। उनको केवल एक ही चीज पता था, क्या? मैंने तपस्या की है, मुझे भगवान पर पूरा फेथ है, मुझे प्रोसेस पर पूरा फेथ है, इसीलिए मेरा बालक डेफिनेटली अच्छा होगा। और बहुत ही जल्दी उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। और सबसे असरदार बात बताऊं, सबसे शॉकिंग न्यूज, वो 5 मेटल्स का जो लिक्विड था वो गया कहां? वो यहां पर उनके कुंडल में कन्वर्ट हो गया। यस, वो 5 मेटल से बने हुए कुंडल पहने हुए पैदा हुए थे हनुमान जी। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या, जहर भी आभूषण बन गया। कि यदि हमारे अंदर इनोसेंस है, भगवान में फेथ है, प्रोसेस में फेथ है,
तो कितना भी ज़हर कोई पिला दे, कितनी भी नेगेटिविटी हमें दे दे, वो हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि वो हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है, हमारी सक्सेस को और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पर लेकर जाती है। तो इसलिए एक चीज़ याद रखो, क्या? दूसरों की नेगेटिविटी तुम्हें तभी तोड़ सकती है जब तुम खुद टूट जाते हो। मतलब जब इनसिक्योर होते हो, ये वो मोमेंट आता है जब अपने आप को तोड़ना शुरू करते हो आप लोग। और दूसरे की नेगेटिविटी, जब दोस्तों से बातें भी होती होंगी इस बारे में, तो और ज़्यादा टूट जाते हो। तो इसीलिए तो एग्ज़ाम की सबसे बड़ी सीख क्या है कि डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी जर्नी छोड़कर दूसरों की जर्नी देखने लग जाते हैं। इनसिक्योरिटी बोलती है कि वो आगे क्यों गया? लेकिन इनोसेंस वाली फीलिंग क्या बोलती है? मुझे अपने पर फ़ोकस करना है, खुद पर फ़ोकस करना है और मुझे अपने को बेटर बनाना है। मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ़ मुझसे है और किसी से नहीं है। इस चीज़ को लेकर, इस सीख को लेकर हमें आगे बढ़ना है और ये बहुत अच्छा कोटेशन है जो हमें हमारी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इनसिक्योरिटी डिस्टॉर्ट्स द ब्यूटी ऑफ द सोल व्हाइल इनोसेंस डेकोरेट्स वंस कैरेक्टर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में सोचो, मंथन करो और अपनी डायरी में जरूर लिख कर रखो। एंड द लास्ट थिंग कि हमें क्या क्या सीखते हुए जाना है, फाइनल लेसन आज से ये फॉलो करो, आपकी जिंदगी से डर, इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी, पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर रहेगा। क्या? कंपैरिजन वन मीन्स दूसरों की जर्नी नहीं, अपनी जर्नी। मुझे अपना बेस्ट देना है पर डे, अपने को इंप्रूव करना है, बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनाना है, ना कि किसी और से कंपैरिजन करके। कंसिस्टेंसी शुरू, डेली का वर्क डेली करना है। शॉर्टकट छोड़ो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल में मेहनत करनी पड़ेगी, एक हार्ड वर्क लंबी जर्नी करनी है, देयर इज नो शॉर्टकट। अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखो, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, यदि मैं ईमानदारी से एफर्ट कर रहा हूँ ना, एक सीक्रेट है, ध्यान से सुनो। यदि मैं ईमानदारी से एफर्ट कर रहा हूँ ना, मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। यदि मैं थोड़ा बहुत चीटिंग करूंगा, इधर-उधर माइंड भटकाऊंगा, मेहनत के अलावा दूसरी चीजों में लगूंगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ओके, तो बस अपनी मेहनत करो, भरोसा रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। एंड लास्ट, फोकस ऑन योर जर्नी, योर टाइम विल कम। बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा और वो डेफिनेटली आएगा। थैंक यू वेरी मच।